बच्चा आज हम लोग हमारा जो मैथमेटिक्स है उसका सबसे पहला क्लास करने वाले हैं बच्चा, जिस टॉपिक का नाम है बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। क्या चीज़ हमारा बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। देखो बच्चा, ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना कि इसके बिना आप मैथ्स में आगे बढ़ ही नहीं सकते। ठीक है बच्चा, इसके बिना आप मैथ्स की कल्पना ही नहीं कर सकते। ये जो है वो गणित की बुनियाद है। ठीक है बच्चा, देखो इसमें मैं जितने भी टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ आपका मैथ्स में हर एक जगह काम आता है। ठीक है, चाहे आप अपने टेक्स्ट बुक का, चाहे आप जनरल मैथमेटिक्स का या कोई भी गणित आप पढ़ो, तो ये जो टॉपिक हैं जब तक आपको क्लियर नहीं रहेंगे आपको गणित में कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आएंगी। ठीक है बच्चा, तो मैं कहूँगा ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास है गणित का। ठीक है, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, चाहे आप अगर आप 8th क्लास में भी पढ़ रहे हो, अगर आप 6th क्लास में भी पढ़ रहे हो, अगर 10th 12th इवन कॉलेज लेवल की पढ़ रहे हो, या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपका ये जो बेसिक मैथमेटिक्स है ना, आपका जो बेस है गणित का ना, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चा, मैं बता रहा हूँ ना, इसके बिना गणित की आप कल्पना ही नहीं कर सकते अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो। ठीक है बच्चा, देखो तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो बच्चा, तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे इस जो नंबर सिस्टम है तो उसके बारे में, है ना। फिर बेसिक ऑपरेशंस के बारे में। देखो मुझे मालूम है कि आपको देख करके बहुत ईजी लग रहा होगा। देखो अगर मैं आपके सामने कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन रख दूँ, जैसे कि बच्चा 4+3 में करूँ, मालूम इसका आंसर कितना होगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे -4 -3 करूँ तब इसका आंसर कितना होगा। देखो 4+3 बच्चा हम लोग को हो जाएगा 7, -3 -4 करेंगे तब कितना होगा हम लोग को, ये वाला ये हम लोग को हो जाएगा -7, -3 +3 करूँगा तब बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा, अगर ये -3 और ये +4 रहा तब इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर मैंने इसको 4 × 3 किया तब इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अगर -4 का मल्टीप्लाई अगर मैंने -3 के साथ किया तब इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर -4 का मल्टीप्लाई मैंने जो है वो +3 के साथ किया तब इसका आंसर क्या हो जाएगा। +4 का मल्टीप्लाई अगर मैंने -3 के साथ किया तब इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बच्चा बहुत बच्चे ना परेशान होते हैं। ठीक है, इसमें आपको देख के बहुत ईजी लग रहा होगा, बट मैं बता रहा हूँ आपको इसमें इतनी चीज़ें ना माइनर मिस्टेक करते हैं बच्चे कि आप का पूरा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो इनको बहुत ध्यान से हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चा, इन सब के बारे में। उसके बाद आपका जो नंबर सिस्टम होता है, जैसे बहुत सारे नंबर होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर क्या हो गया, होल नंबर क्या होता है ना, इंटीजर्स क्या होता है, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, फ्रैक्शन नंबर, डेसिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चा हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका डिविजिबिलिटी रूल। जैसे आपको मान लो बड़ा सा कोई बड़ा एक मैं नंबर लिख दूं, जैसे कि 4 6 2 4 4 8। ठीक है बच्चा, इस प्रकार से तो ये नंबर आप देख करके बता दोगे कि ये नंबर किस नंबर से डिवाइड जाएगा। ठीक है, ये सब का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। तो ये सब बच्चा, जैसे मान लो आपके सामने एक्स जो है कुछ क्वेश्चन आ गया, जैसे इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया और सामने में लिखा हुआ है आपका मान लो 45, इस प्रकार से। अब आपको इसको कैंसल आउट करना है, इसको आपको कटाना है। तो जब तक आपको दोनों का डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता रहेगा कि भाई ये जो पर्टिकुलर नंबर है ये किससे डिवाइड होता है, ये नंबर का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, तब तक आपको इसमें प्रॉब्लम होगा। ठीक है बच्चा, हो सकता है ये चीज़ें बहुत से बच्चों को आती होंगी। ठीक है, और कई बच्चे ऐसे बच्चे जिनको ये ना बेसिक आता ही नहीं है। तो अगर आपको आता है तब भी आप क्लास पूरा देखना, नहीं आता है तब तो आपको देखना ही देखना है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ बच्चा, क्योंकि आपको जो है ना इसमें इतना मैं डीप पढ़ाऊंगा कि आपका ये टाइम जो वेस्ट नहीं जाने वाला है। ठीक है, चलो देखो इसके बाद देखो हर एक नंबर का मैं आपको पढ़ाऊंगा डिविजिबिलिटी रूल, जैसे कि 2 का, 3 का हो गया, 4 का, 5 का, 6 8 10 जितने भी नंबर है सबका पढ़ेंगे बच्चा। उसके बाद हम जो है जैसे एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, फिर बॉडमास रूल क्या होता है, फिर सिंप्लीफिकेशन के बारे में, फैक्टर एंड मल्टीपल के बारे में, अर्थात जो आपका देखो है ना, इसको मैं हिंदी में बता देता हूँ आपको। जैसे महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक हो गया, बॉडमास के नियम है, सरलीकरण है, गुणनखंड और गुणज इसको बोलते हैं, बीजगणित के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे बच्चा। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे, देखो हाँ बॉडमास रूल के बारे में। जैसे इस प्रकार से आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिख गए है ना, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये सब ना बच्चा आपके मैथ्स जब आप बनाते हो तो बीच बीच में आपका ये सब आता है। ठीक है, तो इन्हीं सब के बारे में आज के इस टॉपिक में बच्चा हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो विभाजकता के नियम को, डिविजिबिलिटी रूल को मैंने यहाँ पे देखो एक एक को अच्छे से बताया हुआ है, सबको भी एक्सप्लेन भी करूंगा मैं, है ना। तो बस पेशेंस बना के रखना। देखो उसके बाद बच्चा हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अलजेब्रा के बारे में। जैसे कि आपके सामने अगर मान लो देखो कुछ इस प्रकार से लिख दूं, जैसे कि x + x करूं तो इसका आंसर अलग होता है, x × x करूं तब इसका आंसर अलग हो जाएगा, x² × x करूं तब इसका आंसर अलग हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर इंटू 4x करूँ तब इसका आंसर क्या होगा। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें बच्चा जहाँ पे आप ना एकदम माइनर मिस्टेक करते हैं ना, उसी को इस क्लास में मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, देखो मुझे मालूम है बच्चा कि बच्चे लोग कहाँ पे फंसते हैं, उनको कहाँ पे प्रॉब्लम आता है, इसीलिए आप ये जो क्लास ना पूरा लास्ट तक देख लेना, आपको एक एक चीज़ जो बेसिक मैथ्स है वो बच्चा आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो इसके अलावा कुछ और आपको मैं बता दूं कि कहाँ कहाँ पे बच्चे लोग जो है वो गड़बड़ करते हैं। जैसे आपके सामने अगर मैंने मान लो 4/5 + 3/2 ऐसे क्वेश्चन दे दिया है ना, ये कई बार बीच में आपको देखने को मिलेगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उस समय। ठीक है, तभी भी बच्चे यहाँ पर जो है फंस जाते हैं। इसके अलावा ना जैसे अगर मान लो आपके सामने कुछ इस प्रकार से पॉइंट वाला आ गया 45.23 इज मल्टीप्लाई विथ 4.24 ऐसा आ जाएगा, तो उसको बच्चे ने देख करके ही डर जाते हैं कि अरे पॉइंट वाला आगे से कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये सब बेसिक मैथ्स है बच्चा जो आपको ना जानना ही पड़ेगा, तभी आपका जो टॉपिक है, आपके जो चैप्टर्स हैं वो आपके क्लियर होंगे। ठीक है बच्चा, चलो तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चा, जिसका नाम है हमारा कौन सा, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। अच्छा एक बात और मैं आपको जो बताना चाहूंगा बच्चा, देखो आप कोई सा भी क्लास देखोगे ना हमारे टॉपिक का, ठीक है, आपका जो पेनड्राइव कोर्स है उसका कोई सा भी अगर आप क्लास देखोगे बच्चा, तब आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, वो कि आप अगर कोई सा भी वीडियो देखना स्टार्ट किया बच्चा, तो आप उसको पूरा लास्ट तक देखोगे। ठीक है, लास्ट तक इसलिए देखना है क्योंकि देखो भाई, जैसे आप मूवी देखते होंगे है ना बच्चा, तो आप जैसे मूवी देखना स्टार्ट करते हो तो क्या आपको मूवी स्टार्टिंग में समझ में आती है? क्या आपको स्टार्टिंग में ही उसकी जो स्टोरी है वो क्लियर हो जाती है? नहीं ना। तो सेम वैसे बच्चा आपका मैथमेटिक्स है। ठीक है, आपको अगर क्लास देखना आपने स्टार्ट किया तो पूरा क्लास को लास्ट तक देखना, तभी जाके आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आएगा। ठीक है बच्चा, अगर आप क्लास को बीच में छोड़ के जाते हो तो फिर उसको आप कभी नहीं सीख पाओगे। ठीक है, चलो तो ओके, हम लोग हमारा आज का क्लास स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है हमारा बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, चलो आज हमारे सबसे पहला क्लास है, इसीलिए थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, तो हम लोग थोड़ा सा क्लास जो है लंबा हो सकता है। ठीक है, चलो सबसे पहले बच्चा हम लोग यहाँ पे देखेंगे अबाउट नंबर सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम अर्थात कौन सी बच्चा? हमारा संख्या पद्धति। क्या चीज बच्चा? हम लोगों का संख्या पद्धति। देखो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं बच्चा कब, देखो आपके ना अलग अलग टाइप के नंबर्स होते हैं। जैसे सबसे पहला हम लोगों का आता है बच्चा नेचुरल नंबर। कौन सा? नेचुरल नंबर। देखो भाई हो सकता है कि इतना बेसिक बहुत से बच्चों को आता होगा, तो हमें तो ये सब आता है करके आप बीच में छोड़ के चले जाएंगे बच्चे। ठीक है, बट मैं ऐसे मेरे को ना सबको बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, जो जिनको आता है उनको भी पढ़ाना है और जिनको नहीं आता उनको भी पढ़ाना है। तो अगर आपको आता है तो आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना, आपका रिविजन हो जाएगा और आगे ऐसी चीज़ें मिलेंगी आपको जो आपको भी नहीं आता होगा। ठीक है, और जिनको नहीं आता भाई उनको तो वीडियो देखना ही देखना है। ओके चलो, तो सबसे पहले हम लोग बच्चा आते हैं हमारा कौन सा? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिसको क्या बोलते हैं बच्चा हम लोग हिंदी में, इसको बोला जाता है आपका प्राकृतिक संख्या। क्या चीज बच्चा? आपका इसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, देखो थोड़ा सा भाई ध्यान से देखना बच्चा। देखो एक होता है आपका नेचुरल नंबर और एक होता है बच्चा आपका होल नंबर। देखो दोनों को मैं एक साथ क्लियर करूंगा। एक होता है बच्चा आपका प्राकृतिक संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर, और एक होता है बच्चा हम लोगों का होल नंबर। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, कौन सा बच्चा? हमारा पूर्ण संख्या। देखो एक तरह से ना जो नेचुरल नंबर है वो और आपका जो होल नंबर है वो दोनों बच्चा एक ही होता है, बस फर्क इतना होता है आपका जो नेचुरल नंबर है बच्चा उसका स्टार्टिंग होता है 1 से, और ये इसी प्रकार से 1 2 3 ये जाएगा बच्चा आपका अनंत तक। ठीक है, जो होल नंबर होता है बच्चा ये स्टार्ट होता है आपका 0 से, और ये भी सेम इसी प्रकार से कहाँ तक जाता है बच्चा हमारा? तो ये भी जाता है आपका अनंत तक। क्लियर हुआ? थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने क्या बोला, जो आपका नेचुरल नंबर है बच्चा वो स्टार्ट कहाँ से होगा? आपका 1 से होकर के कहाँ तक जाएगा? वो आपका अनंत तक। और आपका जो होल नंबर है बच्चा वो कहाँ से, अर्थात जो पूर्ण संख्या है वो कहाँ से शुरू होगा? वो शुरू होगा बच्चा आपका 0 से, और ये भी कहाँ तक जाएगा बच्चा? आपका अनंत तक जाएगा। कहने का मतलब क्या है, ये जितने जो प्राकृतिक संख्या है क्या हम इसको होल नंबर में कंसिडर कर सकते हैं? यस, हम लोग इसको भी मतलब एक ही है, 1 से अनंत तक ये भी जा रहा है और 1 से अनंत तक एक ही ये भी जा रहा है, बस फर्क इतना है आपका जो 0 है बच्चा वो ओनली होल नंबर है। ठीक है, 0 बस क्या है बच्चा? आपका पूर्ण संख्या है। बाकी जितने प्राकृतिक संख्या वो भी हमारा जो है वो उसको भी हम लोग जो है वो पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, है ना। केवल 0 एक ऐसा नंबर है बच्चा जो आपका केवल और केवल पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। बाकी सारे के सारे जो पूर्ण संख्या है आपका वो हम लोग का प्राकृतिक संख्या में भी आता है। ठीक है, अच्छा यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है बच्चा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। ठीक है बच्चा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो यहाँ पे आप ध्यान रखना सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या बच्चा वो होगी हमारी कौन सी? तो वो होगा आपका 1। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? ठीक है बच्चा, तो सबसे पूर्ण संख्या हो जाएगी 0। बस यही डिफरेंस है कि प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या आपका 1 से स्टार्ट होगा और जो होल नंबर बच्चा वो आपका 0 से स्टार्ट होगा। बाकी दोनों एक तरह से सेम ही है।
ठीक है, तो होप आपको यहाँ पर चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है बच्चा, चलो इसके बाद हमारा एक आता है बच्चा जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। कौन सा बच्चा? हमारा इंटीजर। थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्या चीज़? हमारा इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या होता है? ठीक है बच्चा, देखो एक तरह से समझना इस चीज़ को ना थोड़ा सा बस। इंटीजर्स, ठीक है बच्चा, जिसको बोलते हैं पूर्णांक। व्हाट? जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चा यहाँ से पूर्णांक। देखो तो माइनस इन्फिनाइट से लेकर के आपका प्लस इन्फिनाइट तक के नंबर, कौन सा बच्चा? आपका माइनस इन्फिनाइट से लेकर के प्लस इन्फिनाइट तक के नंबर, आप जो भी नंबर बोलोगे वो सबका सब इंटीजर में ही आता है। कहने का मतलब देखो, जितनी भी प्राकृतिक संख्या है और जितनी भी पूर्ण संख्या है वो सब क्या बच्चा आपका एक तरह से इंटीजर में ही आता है। बस फर्क इतना है, इंटीजर में और क्या चीज समझता है, जितनी भी ऋणात्मक संख्या होंगी, जैसे -1 हो गया या -100 हो गया या -1 लाख हो गया, जितनी भी चीजें बच्चे जो माइनस वाले नंबर हैं वो भी आपका इसमें कंसीडर किया जाता है। देखो नेचुरल नंबर आपका कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट हो रहा था। पूर्ण आपका 0 से चालू हुआ था, पर 0 से पहले भी तो नंबर आते हैं जिसको लोग ऋणात्मक नंबर बोलते हैं। तो ये ऋणात्मक नंबर आपका जो है वो किसमें आता है? आपका किसमें? इंटीजर में। हाँ, और नॉट ओनली ऋणात्मक नंबर, जितने भी आपके धनात्मक नंबर है, मतलब कहने का मतलब ये जितने भी नंबर है पॉइंट वाले को छोड़कर, जैसे 2.5 या 3.5, ये इंटीजर में नहीं आएंगे भाई, ये हम लोग कहेंगे डेसिमल नंबर में। ठीक है बच्चा, बाकी जो भी नंबर है आपका माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक जितने भी आप नंबर बोल लो, पूर्ण संख्या जितने भी आप बोल लो पूर्णांक, वो सबका सब बच्चा आपका आता है इंटीजर में, अर्थात आपका वो पूर्णांक में कंसिडर किया जाता है। ठीक है, देखो अच्छा एक चीज मैं आपको और समझाऊंगा, जैसे कि मान लो यहाँ पे समझना बच्चा, जैसे एक नंबर लाइन होता है। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से एक मान लो हमारा हो गया नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन आपको मालूम है यहाँ पे बीच में होता है इसका 0, इस साइड वाले सारे के सारे नंबर होंगे बच्चा आपके प्लस में, जैसे +1 +2 +3 +4 +5, और ये जाएगा आपका बच्चा इन्फिनाइट तक। ये आ कहाँ से रहा है हमारा? तो ये हम लोग कहते हैं देखो माइनस इन्फिनाइट से आता है, जैसे माइनस इन्फिनाइट। ऐसे ही आप आओगे देखो तो इधर से आएगा तो -1 होगा। ठीक है, -2 -3 -4, ये ऐसे ही करते करते आपका जाएगा, और ये भी कहाँ जाएगा बच्चा? माइनस अनंत तक जाएगा। देखो तो आपको मैं यहाँ पे समझा क्या रहा हूँ, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखना बच्चा, जैसे कि अगर मैं बात करूं ऋणात्मक संख्या की, तो एक बात आप यहाँ पे ध्यान रखना कि जो संख्या ऋणात्मक में जितनी छोटी होगी ना उसका वैल्यू उतना ही बड़ा होता है। जैसे अगर आपके सामने मैं बोलूं एक ऋण 1 नंबर है मेरा, और एक मान लो मैंने यहाँ पे बोल दिया -10, दोनों में कौन सी संख्या बड़ी होगी? तो ध्यान रखना बच्चा, दोनों में बड़ी संख्या होगी ऋण 1। ठीक है, यहाँ पे बहुत से बच्चों को होता है कंफ्यूजन, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप बेसिस बना के रखना। मैं क्या बोल रहा हूँ, ऋणात्मक में जब इधर लाइन में आप इस साइड से इस साइड आओगे ना नंबर लाइन में, ठीक है बच्चा, तब आपका नंबर क्या होता है? आपका बड़े हुए हो जाता है। इसमें भी नंबर क्या हो रहा है? देखो इस साइड जाओगे तो आपका नंबर यहाँ पे भी बड़े होते जा रहा है, जैसे 1 से 2 बड़ा होता है, 2 से 3 बड़ा, ऐसे होता है। और इसमें ना, इसमें भी क्या होता है बच्चा, देखो आपका 2 से बड़ा, -2 से बड़ा -1 होगा, -5 से बड़ा भी ये होता है। कहने का मतलब क्या है, ऋणात्मक में संख्या जितनी छोटी होगी वो उतनी बड़ी होती है। अच्छा आपके सामने मैंने मान लो रख दिया -1 और 0 रख दिया, अब बताओ दोनों में कौन सा संख्या बड़ा है? तो ध्यान रखना बच्चा, -1 और 0 को कंपेयर करोगे तो -1 से बड़ा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ तक की बात आपको समझ में आना चाहिए, है ना। अगर मान लो मैंने यहाँ पे रख दिया -10 और यहाँ पे रख दिया मैंने मान लो -100 रख दिया, आप पूछोगे कि दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है? तो यहाँ पे ध्यान रखना -10 बड़ा होगा भाई। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने रख दिया -1 और यहाँ पे मैंने रख दिया -1000, दोनों में बड़ी कौन सी है? तो ये बड़ी होगी, -1 बड़ी होगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे जो है बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैं आपको जो है यहाँ पे बच्चा इसको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, तो होप आपको कौन कौन सा आपका जो नेचुरल नंबर है, आपका जो होल नंबर है, अर्थात आपका जो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चा, चलो तो हम लोग हमारे क्लास में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है बच्चा हम लोगों का एक और अलग एक प्रकार का नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चा हमारा कौन सा? इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर को हिंदी में कहा जाता है बच्चा सम संख्या। ठीक है, आप इससे भली भांति परिचित होंगे। कौन सा? हमारा इवन नंबर, अर्थात जिसको हम लोग बोलते हैं सम संख्या बच्चा। ऐसा कोई नंबर क्या जिसके क्या चीज, देखो अच्छा एक ही समझना बच्चा, देखो मान लो मैंने आपके सामने एक, जैसे यहाँ पे देखना ना, थोड़ा सा मैं यहाँ पे रफ बता रहा हूँ आपको। चलो अगर जैसे मैंने यहाँ पे आपके सामने एक नंबर लिख दिया इस प्रकार से, ठीक है, तो देखो आपको मालूम है इसको हम क्या बोलते हैं? इकाई बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? इकाई। इसको बताओ हम लोग क्या बोलते हैं? दहाई। इसको बताओ हम लोग क्या बोलते हैं? सैकड़ा। फिर ये बताओ हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? यहाँ से 1000। फिर क्या आता है बच्चा हम लोग को इधर अगर और मान लो नंबर होता है तो इसको हम बोलते हैं कौन सा बच्चा? आपका 10,000। यस और नो, ऐसे ही आता है। तो देखो मेरा यहाँ पे काम है बच्चा आपका इकाई के अंक से। कहाँ से बच्चा? आपका इकाई का अंक। तो सम संख्या किसको बोलते हैं? जिसके इकाई में क्या चीज बच्चा? सम संख्या कहने का मतलब क्या चीज? सम संख्या कहने का मतलब जिसके इकाई में, कहाँ पर बच्चा? इकाई में 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे,
6 रहे और 8 रहे, ठीक है, कितना भी बड़ा नंबर रहे, अगर उसके इकाई के अंक अर्थात ये वाला जो सबसे पहला वाला नंबर होता है इकाई, इसी को बोलते हैं, यहाँ पर अगर 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी संख्या रहा तो आप उस नंबर को बोलोगे कि ये संख्या क्या बच्चा हम लोग का सम संख्या है, ठीक है। या इसी के बच्चे लोग इस प्रकार से याद करते हैं कि जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती पूरी की पूरी, उसको हम लोग जो है वो सम संख्या बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक की बातें। अच्छा, फिर इसके बाद हमारा बच्चा आता है कौन सा, आपका ऑड नंबर। कौन सा बच्चा, आपका ऑड, जिसको बोला जाता है विषम संख्या। क्या चीज बच्चा, जिसको हम लोग बोलते हैं विषम संख्या। देखो, तो अगर आपने सम संख्या को पहचान लिया बच्चा, तो आप विषम को आसानी से पहचान जाओगे। कहने का मतलब जो संख्या सम संख्या नहीं है वही क्या होती है बच्चा, आपका विषम संख्या होती है। अच्छा, इसको आप एक बात और याद रख सकते हो, अगर इकाई में 1 रहा, 3 रहा, 5 रहा, 7 रहा या 9 रहा, तो वो क्या होगा बच्चा, हम लोगों का विषम संख्या होगा, ठीक है। चलो, तो सम संख्या और विषम संख्या का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि सम संख्या किसको बोलते हैं, जिसकी इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा, और विषम किसको बोलते हैं, तो जिसके इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7 या 9 रहेगा, ठीक है। किसी को कई बार ये बच्चे बोलते हैं कि इवन नंबर का मतलब होता है कि जो 2 से पूरा पूरा भाग चला जाए, और ऑड को क्या बोल देते हैं कि जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जाए, ठीक है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना बच्चा, कौन सा, आपका इवन नंबर और ऑड नंबर के बारे में, ठीक है। होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा भाई। चलो, इसके बाद हम लोगों का बच्चा आता है क्या चीज आपका, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा देखना ना, एक होता है बच्चा आपका प्राइम नंबर। कौन सा, प्राइम नंबर, समझना चीजों को, ठीक है। प्राइम, इसी को बोला जाता है आपका अभाज्य संख्या, ठीक है बच्चा। देखो, अब यहाँ पे होगा थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन, थोड़ा सा इसको समझने का ट्राई करना, ठीक है। कौन सा बच्चा, हमारा अभाज्य संख्या। देखो, अच्छा यहाँ पे कुछ चीज़ समझा रहा हूँ आपको, थोड़ा समझना। जैसे मैंने आपके सामने एक नंबर लिख दिया 4, ठीक है बच्चा। देखो, अब 4 किसके किसके पहाड़ा में आता है, अर्थात 4 किससे विभाजित हो सकता है, देखो बच्चा, तो 4 1 के पहाड़ा में आता है, अर्थात 1 से भाग जाता है। 4 आपका 2 के पहाड़ा में भी आता है, अर्थात 2 से भी ये भाग चला जाएगा। 4 खुद के पहाड़ा में भी आता है, ठीक है। अच्छा, एक नंबर मैंने आपके सामने रख दिया, मान लो 5, ठीक है बच्चा। देखो, तो 5 क्या है आपका, ये 1 के पहाड़ा बस में आता है और खुद के पहाड़ा बस में आता है, ठीक है बच्चा। अच्छा, एक नंबर मैंने आपके सामने और रख दिया, मान लो मैंने रख दिया 6, ठीक है। देखो, 6 1 के पहाड़ा, देखो 1 के पहाड़ा में सब नंबर आएगा, है ना। 1 के पहाड़ा में भी आता है, 2 के पहाड़ा में भी आता है, और आपका 3 के पहाड़ा में भी आता है, और बच्चा आपका ये 6 के पहाड़ा में भी आता है, अर्थात 6 से भी भाग चला जाएगा हमारा ये, ठीक है। अच्छा, एक नंबर आपके सामने मान लो मैंने रख दिया 7 रख दिया, ठीक है। देखो, अब 7 केवल 1 के पहाड़ा में आता है और केवल 7 के पहाड़ा में आता है, ठीक है बच्चा। अच्छा, एक नंबर मैंने आपके सामने मान लो रख दिया और 9 रख दिया आपका, कौन सा, 9। देखो, तो 9 1 के पहाड़ा में भी आता है, ठीक है, 3 के पहाड़ा में भी आता है, और बच्चा आपका 9 के पहाड़ा में भी आता है, ठीक है। चलो, अगर ये समझ में आ गया तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। तो ऐसा कोई नंबर, देखो बच्चा, कौन सा, प्राइम नंबर के बारे में देखना यहाँ पे, ठीक है। ऐसा कोई नंबर, देखो प्राइम नंबर के बारे में देखो बच्चा, ऐसा कोई संख्या जो एक और खुद अर्थात स्वयं, एक और, चलो मैं यहाँ पे स्वयं लिखता हूं, एक और स्वयं के अलावा, समझना ना, ऐसा कोई संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से भाग ना जाए, किसी भी संख्या से भाग न जाए, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चा, हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। देखो, मैं समझा रहा हूं आपको। देखो बच्चा, क्या बोले मैंने, तो ऐसा कोई संख्या जो एक और स्वयं अर्थात एक और खुद के अलावा किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा, तब उसे हम बोलेंगे अभाज्य संख्या। देखो बच्चा, जैसे कि हमारा यहाँ पर क्या है, हमारा 5 है ना, तो 5 1 से जा रहा है और खुद से भी जा रहा है, तो इस कंडीशन में बच्चा ये हो जाएगा हमारा कौन सी संख्या, तो ये हो जाएगा बच्चा हमारा यहाँ से अभाज्य संख्या। अच्छा, देखो आप 4 को, तो 4 क्या है बच्चा आपका, 1 से भी भाग जा रहा है, 2 से भी भाग जा रहा है और 4 से भी भाग जा रहा है, तो एक और स्वयं के अलावा किसी और नंबर से अगर भाग चला जाए, देखो तब उसको बोलते हैं बच्चा हम लोग क्या चीज, भाज्य संख्या, ठीक है।
समझ में आ गया। देखो 4 यहाँ 6, देखो 6 भी 1 2 3 6 है ना, एक और स्वयं के अलावा किसी और नंबर से भी भाग जा रहा है कि तो ये भी क्या होगा बच्चा हमारा, तो ये भी हो जाएगा हमारा भाज्य संख्या। 7 को देखोगे तुम यहाँ पे, तो 7 खुद 1 से और 7 से बस भाग जाता है बच्चा, तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा हमारा अभाज्य संख्या। ठीक है बच्चा, क्लियर हो गया। तो भाज्य संख्या और इसी का जस्ट होता है बच्चा कौन सा हम लोगों का, अभाज्य संख्या। तो होप आपको जो है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या भी जो है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चा, कौन सा हमारा अभाज्य संख्या, जस्ट इसी का क्या होता है बच्चा, इसी का विपरीत। इसको आप समझ लेना क्या होता है, इसी का विपरीत होता है। याद के बाद समझ में आ गई। विपरीत कहने का मतलब ये ऐसी कोई संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और नंबर से भाग चला जाए, तब उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा बच्चा, हम लोगों का भाज्य संख्या। ठीक है, तो ये तो सॉरी इसको मैंने अभाज्य लिख दिया था। ठीक है, चलो तो आपको अभाज्य क्लियर हो गया ना। अभाज्य क्लियर होने के बाद आप जो है वो लिख लेना किसके बारे में बच्चा, भाज्य संख्या के बारे में। ठीक है, भाज्य संख्या क्या होता है, इसको बोला जाता है हमारा कंपोजिट नंबर। व्हाट, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चा हमारा कंपोजिट नंबर। और मैंने क्या बोला, अच्छा इसको ध्यान रखना, जो अभाज्य नहीं है भाई। ठीक है बच्चा, जो अभाज्य नहीं है, जो अभाज्य नहीं है वह भाज्य है, ये भी आप एक तरह से याद कर सकते हो। ठीक है बच्चा, चलो तो मैंने क्या बोला, अभाज्य संख्या। तो देखो एक बार फिर से बता रहा हूं आपको, तो ऐसी कोई संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से भाग ना जाए, तब उसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है बच्चा, चलो समझ में आ गया। चलो जैसे यहाँ पे मैं आपके सामने कुछ और एग्जांपल लिख दूं, जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया 11, आपके सामने मैंने लिख दिया बच्चा 12, आपके सामने मैंने लिख दिया आपका 17, ये जैसे बच्चा हो गया हमारा यहाँ से 19। तो ये सब के सब संख्या बताओ हमारा क्या है बच्चा, तो ये सब के सब संख्या होता है बच्चा आपका अभाज्य। ठीक है, तो होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अच्छा यहाँ पे ना एक चीज को ध्यान रखना, ठीक है, क्या कि बच्चों के मन में देखो ये सब आप देखोगे ना, तो एक ज्यादातर क्या है, ज्यादातर बच्चा जो अभाज्य संख्या होता है ना, वो आपका विषम संख्या होता है। तो बच्चों को यहाँ पे ध्यान में ये आता है कि भाई जो विषम संख्या होती है वही अभाज्य होती है, परंतु ऐसा नहीं है बच्चा। देखो एक मैं बता रहा हूँ विषम संख्या, जैसे कि देखो आपका एक विषम संख्या है ना, जैसे कि विषम संख्या आपका एक 9 एक विषम संख्या है। ठीक है, तो परंतु ये भाज्य के भाज्य, तो 9 हमारा बच्चा ये तो हमारा भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या है, क्योंकि 9 हमारा ध्यान से देखोगे तो वो 1 से और 3 से, और हमारा कैसे बच्चा ये 9 से भी भाग जाता है। सेम एक और विषम संख्या देखोगे तो देखो हमारा ये बच्चा 15 एक विषम संख्या है, परंतु हमारा ये 1 से भाग जाता है, 3 से भाग जाता है, 5 से भाग जाता है और खुद 15 से भी भाग जाता है। तो जरूरी नहीं कि सब के सब विषम संख्या क्या बच्चा हम लोगों का अभाज्य हो। ठीक है, अच्छा उसी प्रकार एक आप ले लो सम संख्या। देखो एक सम संख्या हम लोग का 2 भी आता है ना, तो 2 हम लोगों का 1 से और किसी बच्चा आपका 2 से बस भाग जाता है, अर्थात 2 क्या बच्चा आपका 2 है आपका एक तरह से एक अभाज्य संख्या। क्लियर हुआ। देखो मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, देखो बच्चों के मन में जनरली क्या आता है कि जितने भी विषम संख्या होती है वही जो है वो उनका अभाज्य होता है, परंतु ऐसा नहीं है बच्चा। देखो मैंने आपको कुछ विषम संख्या बता दिया, जैसे कि 9 हो गया, 15 हो गया, 21 हो गया, 27 हो गया, ये सब विषम संख्या है परंतु भाज्य संख्या होती है। दूसरी तरफ सम 2 जो है वो आपका एक सम संख्या है और वो क्या है एक तरह से आपका एक अभाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या की चीजें अलग हैं, सम संख्या विषम संख्या अलग है, दोनों को आप मिक्स मत करना। ठीक है बच्चा, चलो अच्छा एक चीज यहाँ पे आप लिख लेना कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है बच्चा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भाई आप ध्यान में रखना ये होता है बच्चा आपका 2। ठीक है, ध्यान रखना सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है बच्चा आपका 2। ध्यान रखना एक न तो भाज्य है, एक जो है वो न तो भाज्य संख्या बोलते हैं हम लोग इसको, और न ही हमारा ये जो है वो अभाज्य है, और न ही ये हमारा जो है वो बच्चा अभाज्य है। क्लियर हो गया, एक सबसे छोटी भाज्य संख्या नहीं है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 है, और एक न तो भाज्य है और नहीं अभाज्य। ठीक है बच्चा, हो सकता है आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो, तो जैसे ही अगर आपको कंफ्यूजन आता है तो आप जो है वो एक बार क्लास को फिर से देख लेना। ठीक है, समझ में आ गया, परंतु मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन होगा बच्चा। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन रह जाता है तब उसको आप जो है एक बार फिर से देख लेना। ठीक है बच्चा, चलो फिर हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है बच्चा, देखो वो हमारा आता है कौन सा आपका रैशनल नंबर। देखो बच्चा कौन सा हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, तो अभी अपन लोग देख रहे हैं बच्चा हमारा कौन सा रैशनल नंबर। देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, रैशनल है ना, रैशनल नंबर। ठीक है बच्चा, कौन सा हम लोगों का रैशनल नंबर, इसको बोला जाता है आपका परिमेय संख्या। कौन सा बच्चा, इसको कहते हैं हम लोग परिमेय संख्या। देखना ऐसा कोई भी नंबर, देखो बच्चा जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, परंतु
क्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता, तब उसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। कहने के मतलब मान लो जैसे आपके सामने कोई नंबर है 2/4, ठीक है बच्चा, देखो तो 2/4 में ये हमारा P है और ये बच्चा हम लोग को ये क्या है, हम लोग को Q है। तो इस तरह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा, तो ये हमारा हो जाएगा रैशनल नंबर। ठीक है बच्चा, ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ से रैशनल नंबर। अगर आपके सामने मान लो लिखा है 5/7, ठीक है, तभी भी बच्चा क्या है हम लोगों का, ये भी हमारा रैशनल नंबर है। अगर आपके सामने लिखा हुआ है 8/2, तभी भी क्या बच्चा, ये आपका रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर का मतलब बस इतना सा होता है कि जिसको हम लोग P/Q अर्थात जिसको हम लोग बटा के रूप में लिख सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं बच्चा रैशनल नंबर। परंतु एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, कभी भी Q अर्थात नीचे में जीरो नहीं हो सकता। कहने के मतलब अगर आपका, ठीक है, देखो थोड़ा सा चीज़ें को समझना, अगर मान लो कहीं पे आपका 5/0 रहा, तो ये क्या हम लोगों का रैशनल नंबर है क्या, तो ये हम लोगों का जो परिमेय संख्या है या नहीं, तो ये बच्चा हम लोग का परिमेय संख्या नहीं है। वहीं अगर आपका 0/5 रहा, तो ये हमारा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मतलब बच्चा क्या हम लोग का रैशनल नंबर ही इसको बोलते हैं। ठीक है, तो बस इतना सा आपको ध्यान रखना कि रैशनल नंबर किसको बोलेंगे हम लोग, तो जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। एक चीज़ ध्यान रखना कि Q कभी भी जीरो नहीं हो सकता, कहने का मतलब नीचे में कभी भी जीरो नहीं आएगा। अगर नीचे में जीरो आएगा बच्चा, तो वो हमारा एक तरह से परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये था बच्चा आपका रैशनल नंबर के बारे में। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखना ना, जैसे मैंने आपके सामने मान लो कोई नंबर लिख, जैसे कि 2 सिंगल लिख दिया, बटा में अभी कुछ नहीं है, 5 मैंने सिंगल लिख दिया, 10 मैंने लिख दिया और 20 मैंने लिख दिया, तो बताओ क्या ये रैशनल नंबर है? यस ऑफ कोर्स। क्यों रैशनल नंबर है बच्चा? क्योंकि मैं 2 को 2/1 लिख सकता हूँ। 2/1 लिखने के पे इसके मान में कोई फर्क नहीं आएगा। 5 को मैं 5/1 लिख सकता हूँ, 10 को मैं 10/1 लिख सकता हूँ, 20 को मैं 20/1 लिख सकता हूँ। अर्थात किसी भी नंबर को मैं नीचे में 1 कर सकता हूँ बटा के रूप में, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात कभी आपको पूछ दे कोई कि ओनली ऐसे 2 को दे दे या ऐसी 5 को दे दे या ऐसी कोई भी सिंगल ऐसी नंबर दे दे, उसको इस प्रकार से ना लिखा रहे, तभी भी बच्चा आप उसको रैशनल नंबर ही बोलोगे। क्यों रैशनल नंबर बोलोगे? क्योंकि हम उसको 2/1, 5/1, 10/1 अर्थात उसको बटा के रूप में लिख सकते हैं, नीचे में हम लोग 1 लिख सकते हैं, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, तो होप आपको रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चा, चलो उसके बाद हमारा आता है भाई कौन सा बच्चा हम लोगों का इर्रेशनल नंबर, अर्थात कौन सा बच्चा हम लोगों का परिमेय संख्या। ठीक है, कौन सा बच्चा हम लोगों का, फिर हमारा आता है भाई इर्रेशनल नंबर। कौन सा बच्चा हम लोगों का, देन हम लोगों का आता है इर्रेशनल नंबर। ठीक है, देखो बच्चा इर्रेशनल अर्थात इसको हम लोग बोलते हैं बच्चा अपरिमेय। कौन सा? अपरिमेय संख्या। कौन सा बच्चा हमारा? अपरिमेय संख्या। देखना ध्यान से, सिंपल सी बात है, परिमेय तो हम लोग को क्लियर हो चुका है। अब कौन सा बच्चा हम लोग का अपरिमेय, जैसे कि मान लो आपके सामने कोई रूट में √2 लिखा हो गया या √3 लिखा हो गया या कहीं पे आपको पाई दिख गया, तो ये सब को बोलते हैं बच्चा हम लोग कौन सा? अपरिमेय संख्या। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना ना, जैसे कि अगर मान लो √4 लिखा है, ठीक है बच्चा, या फिर √16 लिखा हुआ है, या फिर बच्चा √25 लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये भी क्या आपका जो है वो अपरिमेय संख्या होगा। देखो तो ध्यान रखना बच्चा, √4 को हम लोग लिख सकते हैं 2, क्योंकि √4 में क्या होगा, इसको हम लोग कैसे बनता है, हम लोग का 2 × 2 बनता है और दोनों में से 1 2 क्या आ जाएगा, हम लोग कहाँ से बाहर आ जाएगा। तो इस कंडीशन में ये हमारा परिमेय संख्या होगा, ना कि अपरिमेय संख्या। ठीक है, जैसे कि √16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो √16 का बच्चा हम लोग लिख सकते हैं 4 × 4, यहाँ से आपका 4 बाहर आ जाएगा। √25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 × 5, अर्थात यहाँ से क्या आ जाएगा, मतलब यहाँ से बाहर 5 आ जाएगा। तो इस कंडीशन में ये हमारा जो है वो परिमेय संख्या हो जाएगा, है ना। तो होप आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको यहाँ पर कुछ भी डाउट होगा बच्चा, तो आप वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, आपको पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, चलो देन उसके बाद हमारा आता है कौन सा बच्चा, आपका डेसिमल नंबर। व्हाट? आपका बच्चा आता है डेसिमल नंबर। आपको मालूम है डेसिमल के बारे में, ठीक है। डेसिमल को क्या बोला जाता है हिंदी में, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चा दशमलव संख्या। कौन सी संख्या? तो ये होता है बच्चा हम लोगों का यहाँ से दशमलव संख्या। सिंपल सी बात है, जैसे कहीं पे आपका 4.5 है, जहाँ पे आपको दशमलव दिख जाए, है ना, 25.34 है, इस प्रकार से जहाँ पे आपको पॉइंट दिख जाए तब हम लोग उसको बोलते हैं कौन सी संख्या? दशमलव संख्या। ठीक है, चलो तो होप आपको यहाँ तक आज का जो बच्चा नंबर सिस्टम है वो पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो इसके बाद वाले क्लास में बच्चा मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो कौन सा बच्चा हम लोगों का? डिविजिबिलिटी रूल, बॉडमास रूल, सबको मैं ना देखो जितने भी हमारे पास टॉपिक है बच्चा, उसको ना मैं ना आपको ना क्या करूंगा, एक एक वीडियो में पढ़ाऊंगा। एक ही वीडियो में पूरा का पूरा क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं क्या करूंगा, जितने हमारे टॉपिक है सबको मैं ना एक एक वीडियो में पढ़ाऊंगा। हो सकता है आपका इसका 5 से 6 वीडियो बन जाए। ठीक है बच्चा, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक पढ़ाने से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक टॉपिक को पढ़ाऊँ। जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा आज, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा, इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चा किसके बारे में, विभाजकता के नियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, या फिर इसके बाद हम जो है वो कुछ और पढ़ सकते हैं, जैसे बॉडमास रूल हम लोग पढ़ सकते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ सकते हैं विभाजकता का नियम, उसके बाद हम लोग पढ़ सकते हैं अलजेब्रा। ठीक है बच्चा, उसके बाद हम लोग जो है एलसीएम और एचसीएफ को देख लेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चा, चलो तो होप आपको यहाँ तक की जो क्लास है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप जो है वो, अच्छा एक बात और,
एक चीज़ समझना बच्चा, देखो अगर आपने हमारा पेन ड्राइव कोर्स परचेज किया है बच्चा, है ना, ठीक है, तो आपको मालूम है हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है आप उसको ज्वाइन कर लेना। अगर आप हमारा पेन ड्राइव कोर्स परचेज किए हुए हो, ठीक है, जिसमें मैं जो है वो आपको पूरा का क्लास 10th और जो ग्रामर है बच्चा वो मैं आपको पूरा पढ़ाया हुआ हूँ। तो अगर आपने हमारा पेन ड्राइव कोर्स परचेज किया बच्चा, तो आपको मेरा एक नंबर है 9340390754, ठीक है बच्चा। इसमें क्या करोगे आप, इसमें बच्चा आप इसमें जो है वो व्हाट्सअप करोगे, ठीक है बच्चा। इसमें क्या करेंगे आप व्हाट्सअप करेंगे, इससे में व्हाट्सअप करेंगे आप, इसमें बच्चा अपना नाम, ठीक है, अपने गांव का नाम, ठीक है बच्चा, और अपने स्कूल का नाम आप हमें व्हाट्सअप कर देंगे, ठीक है बच्चा। फिर मैं क्या करूंगा, आपको एक व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड करूंगा, ठीक है बच्चा। तो व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड करने से क्या बेनिफिट होगा आपको, मैंने जो इंट्रोडक्शन क्लास जो मैंने बताया है आपको, उसमें क्या करोगे आप, जैसे आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड हो जाते हो, ठीक है बच्चा, तो तब क्या हो जाएगा आपका, हर संडे आपको मालूम है हर संडे बच्चा मैं आपके सामने लाइव क्लास लेता हूं, जिसमें आपके जो भी डाउट रहता है उसको मैं क्लियर करता हूं, ठीक है। तो अगर आप हमारा पेन ड्राइव कोर्स परचेज कर चुके हो तो आप इसमें जो है वो मेरे को व्हाट्सअप कर देना। अच्छा, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हो और अगर आपको हमारा पेन ड्राइव चाहिए तो आप बच्चा हमको जो है वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो होप आपको ये जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और कोई भी डाउट होगा बच्चा तब आप हमको जो है वो हमारा जो संडे वाला लाइव क्लास होगा उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो क्लियर हो गया। अच्छा, परंतु एक बच्चा ये है कि डाउट पूछने से पहले आपको जो वीडियो है उसको कम से कम 2 से 3 बार देखना पड़ेगा, तब आपका पूरा का पूरा डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चा। चलो, तो अगर आप यूट्यूब में देख रहे हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके आप अपना पेन ड्राइव भी मंगा सकते हैं, ठीक है बच्चा। चलो ठीक है, ओके, सो टेक केयर।